रंगों का त्यौहार और इसी मौके पर हमारे पास एक कवियों की शानदार टोली है जो रंग जमाने को है पूरी तरह तैयार। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले आज की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी, और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मून न्यूज़ के डायरेक्टर आदरणीय राजेश दीक्षित भाई साहब और आदरणीय राहुल पालीवाल जी को। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा 20 साल से दशकों से कवि सम्मेलन मंचों पर राज करने वाली युवा कवित्री मंजू दीक्षित जी, स्वागत है आपका। तालियों से स्वागत होता रहे। होली हमारा एकता का मंच होता है, एकता का संदेश देता है होली का त्यौहार, और उसी कड़ी में आज एक और नगीने हमारे बीच में है कवि सम्मेलन जगत के डॉक्टर सलीम अहमद एटवी जी, स्वागत है सर आपका। और अब स्वागत करते हैं आगरा के एक युवा उभरते हुए हस्ताक्षर जिन्होंने पूरे देश में एक अपनी पहचान बना ली है, भाई एलिस अवस्थी जी। हमारे कविजन रंग जमाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं और आज की शुरुआत उसी एक नए रंग के शुरुआत होगी। और काव्यात्मक रंग किस तरह श्रृंगार के छिड़कती हैं हमारे बीच की सबसे युवा कवित्री आदरणीय मंजू दीक्षित जी। तो मैं सीधे प्रारंभ करना चाहूँगा और आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय मंजू दीक्षित जी को। शुरुआत। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मून टीवी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। इसलिए आज होली के उपलक्ष्य में सबसे पहले मैं अपना एक परिचय देती हूँ और परिचय के साथ फिर आगे मैं जैसे भी रस की फुहार बरसाने की कोशिश करूँगी। आइएगा, मैं पहले परिचय देती हूँ कि खुशबू से भीगे आंचल के शहर में रहती हूँ, खुशबू से भीगे आंचल के शहर में रहती हूँ, गीत की नगरी और गज़ल के शहर में रहती हूँ। धर्म मेरा है प्यार बांटना, इश्क मेरा मजहब, मैं मंजू हूँ ताजमहल के शहर में रहती हूँ, मैं मंजू हूँ ताजमहल के शहर में रहती हूँ। मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं हर रस हर विधा आप तक पहुंचा सकती हूं, लेकिन मैं चाहती कि थोड़ी थोड़ी सी वानगी आपके बीच प्रस्तुत करूं और हर विषय को आपके बीच छोड़ूं। उसके बाद एक श्रृंगार रस गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। आप लोग देखते हैं कि टीवी में एक दूसरे की पार्टियां आती हैं, चप्पल जूते उछालती हैं। उस दृश्य को देख के भारत माँ अपने करुण भाव कैसे प्रस्तुत करती है वो आपके बीच पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनेगा। कि धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, धीर वीर फौजियों को भारती बुलाती आज, भाग्यहीन भारती के भाग्य को सुधार दो। देश के दलाल तो ये देश को ही तोड़ देंगे, ऐसा ना हो कष्ट आए नींद में गुजार दो। यही है निदान देश पहले संकटों का, आज संकटों के स्रोत जो है उनको ही मार दो। सीमा के विवाद को तो बाद में भी देख लेंगे, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो, पहले भ्रष्ट नेताओं में गोलियां उतार दो। और आप एक वानगी और दिखाती हूँ। आप लोग एक और हकीकत देखते हैं कि टीवी में महिलाएं छोटे छोटे वस्त्रों को पहनकर आती हैं, अपना अंग प्रदर्शन करती हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं। हमारे घर में भी बच्चे पूछ लेते हैं, ऐसे उठपटाक प्रश्न कर लेते हैं, मम्मी ये जो टीवी में लिले सावों से नहाती एक महिला आती है, बड़ा उछल कूद मचाती है, आप भी तो लिले सावों से नहाती, आप क्यों नहीं उछलती कूदती? देखिए, बच्चा है, कुछ भी पूछ सकता है, नादान बच्चे होते हैं। देखिए, मैंने अपने बच्चे को दर्पण दिखलाने की कोशिश की है और मैंने अपने बच्चे से क्या कहा है, सुनिएगा। कि रूप को संवारे अंग अंग को निखारे हुए, रूप को संवारे अंग अंग को निखारे हुए, चॉकलेट बेचती है एक आंख मार के। लिमका का सीन हो या मीठा नमकीन, कोई पहलू में बैठी ही मिलेगी निज यार के। देश की पुरानी पुण्य सभ्यता के साथ साथ नारियों ने रख दी है चूनर उतार के। सीता और द्रौपदी के देश की ये नारी आज साबुन भी बेच रही कपड़े उतार के, साबुन भी बेच रही कपड़े उतार के। आइए मैं आपके बीच
क्योंकि होली का माहौल है और होली का मैं बिल्कुल वो भी हकीकत पढ़ने की अनुमति मांगती हूँ कि देखिए होली पर अभी जब बसंत पंचमी आई थी, मेरे पति ने मेरे ऊपर रंग डाला। मैंने उनको क्या कहा उनके रंग के ऊपर, सुनेगा। एक श्रृंगार का पूरा पूरा गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि मत कैसा भी रंग डाल, मत कैसा भी रंग डाल, सजन मेरे यौवन का रंग क्या कम है। मत कैसा भी रंग डाल, सजन मेरे यौवन का रंग क्या कम है। मन गंगा जमुना सरस्वती, मन गंगा जमुना सरस्वती, तन इलाहाबाद का संगम है। मत कैसा भी रंग डाल, सजन मेरे यौवन का रंग क्या कम है, क्या कम है। तेरी छी भौं कमान सरी की, नैन मेरे कजरारे, तेरी छी भौं कमान सरी की, नैन मेरे कजरारे। अधर अधर पर धरे गुलाबी है यौवन के द्वारे, मेरे काले केशों के आगे, मेरे काले केशों के आगे, तेरे इस रंग में क्या दम है। मत कैसा भी रंग डाल, सजन मेरे यौवन का रंग क्या कम है, क्या कम है। पग पग पर पायल की रुंझुन, पग पग पर पायल की रुंझुन, अनगिन रंग बिखेरे। पग पग पर पायल की रुंझुन, अनगिन रंग बिखेरे। मेहंदी और महाबर की खुशबू महके सांझ सवेरे, मेरे सर से लेके पांव तलक, मेरे सर से लेके पांव तलक, लगता फागुन का मौसम है। मत कैसा भी रंग डाल, सजन मेरे यौवन का रंग क्या कम है, क्या कम है। अंतिम बात मैंने जो उनसे कही है वो आपके बीच पढ़ती हूँ कि इलाहाबाद काशी घूमा तू, घूमा बहुत शिवालय। इलाहाबाद काशी घूमा तू, घूमा बहुत शिवालय। अवध बनारस गोकुल घूमा, पड़े पाँव में छाले। आज लगा ले डुबके रे पगले, आज लगा ले डुबके रे पगले, ये यौवन ही तो संगम है। मत कैसा भी रंग डाल, सजन मेरे यौवन का रंग क्या कम है, क्या कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। शानदार काव्य पाठ के लिए और थोड़ी जानदार तालियां मंच से भी होनी चाहिए थी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इसी बीच डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी इस मंच का एक और नगीना जो थोड़ा सा किसी वजह से ट्रैफिक में डिले हो गए थे आ चुकी हैं। तो मैं स्वागत के लिए एक बार फिर से राहुल पालीवाल भाई साहब को और आदरणीय राजीव दीक्षित भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। तब तक मैं थोड़ा सा होली का रंग जमाता हूं और साथ साथ स्वागत भी चलता रहे। कि जोगीरा चलता है कि बूढ़े हों या बुढ़िया, के बूढ़े हों या बुढ़िया, रंगों में रंगे हैं आज, और बंद पड़े सिम देखो जैसे हो गए हो रिचार्ज। जोगीरा सारा रा 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 के होली के दिन देखो कैसे चढ़े रंग पर भंग, के होली के दिन देखो कैसे चढ़े रंग पर भंग, और जेठ से सुन के भोजी भोजी रह गई दंग। तो ये स्थिति होली पे होती है और इस स्थिति पे कुछ शेरो शायरी का रंग छिड़कने के लिए हमारे बीच उपस्थित है भाई डॉक्टर सलीम एटी जी। तो आपका स्वागत है और कुछ शेरो शायरी हो जाए। बहुत बढ़िया। तालियों से स्वागत। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। मैं चंद अशार पेश करता हूं। देखिए कि होने को तो सब में, होने को तो सब में छत खिड़की दीवारों दर होता है। होने को तो सब में छत खिड़की दीवारों दर होता है। ये सब होता है फिर भी हर एक मकान कहाँ घर होता है। बहुत बढ़िया। होने को तो सब में छत खिड़की दीवारों दर होता है। ये सब होता है फिर भी हर एक मकान कहाँ घर होता है। कोई सूख गया गालों पर, कोई दामन में आया। कोई सूख गया गालों पर, कोई दामन में आया।
इन अशकों का भी अपना अपना यार मुकद्दर होता है। क्या बात, बहुत इन बढ़िया। अशकों का भी अपना अपना यार मुकद्दर होता है। बहुत शुक्रिया। मैं चंद अशार और पेश करता हूँ कि तुम्हारे हुस्न का चर्चा हुआ है, तुम्हारे हुस्न का चर्चा हुआ है, हमारे इश्क का जलसा हुआ है। तुम्हारे हुस्न का चर्चा हुआ है, हमारे इश्क का जलसा हुआ है। सितम करते हुए सोचा नहीं था, सितम करते हुए सोचा नहीं था, सितम खुद पर बहुत गहरा हुआ है। सितम करते हुए सोचा नहीं था, सितम खुद पर बहुत गहरा हुआ है। हमारे कत्ल का इल्जाम हम पर, हमारे कत्ल का इल्जाम हम पर, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारे कत्ल का इल्जाम हम पर, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। और अगला शेर बतौर खास कि तुम्हारी आंख से आंसू गिरा क्या, तुम्हारी आंख से आंसू गिरा क्या, तुम्हारी आंख से आंसू गिरा क्या, जवां का जायका खारा हुआ है। तुम्हारी आंख से आंसू गिरा क्या, जवां का जायका खारा हुआ है। बहुत शुक्रिया। कुछ और एक दो शेर और हाजिर करता हूं कि बताते तो भला क्या क्या बताते, बताते तो भला क्या क्या बताते, छिपाते हम भला क्या क्या छिपाते, बताते तो भला क्या क्या बताते, छिपाते तो भला क्या क्या छिपाते। बहुत आसान लगा खुद को मिटाना, बहुत आसान लगा खुद को मिटाना, तुम्हारे नाम को कैसे मिटाते। बहुत आसान लगा खुद को मिटाना, तुम्हारे नाम को कैसे मिटाते। और अगला शेर की किसी के हाथ पत्थर हो गए थे, किसी के हाथ पत्थर हो गए थे, किसी के नाम का पत्थर लगाते। किसी के हाथ पत्थर हो गए थे, किसी के नाम का पत्थर लगाते। और किसी के हाथ पत्थर हो गए थे, किसी के नाम का पत्थर लगाते। तुम्हारे गम हमारे हो गए थे, बहुत बढ़िया। तुम्हारे गम हमारे हो गए थे, फकत तस्वीर सीने से लगाते, बहुत बढ़िया। फकत तस्वीर सीने से लगाते। और आखिरी शेर की स्याही से बिखरते जा रहे हैं, स्याही से बिखरते जा रहे हैं, महज हम कागजी रिश्ते निभाते, बहुत बढ़िया। महज हम कागजी रिश्ते निभाते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार कहा भाई डॉक्टर सलीम अहमद एडवी जी ने। किसी से हम क्या छुपाते और किसी को हम क्या बताते, ऐसा लग रहा था जैसे पेगासस के शिकार हो गए हों। सही में हमारी स्थिति आजकल ऐसी है, छुपाना, कुछ छुपाया ना जाए, कुछ बताया ना जाए। और यूपी में इसका माहौल भी कुछ ऐसा ही है कि ना कुछ छुपाने की स्थिति है, ना बताने की स्थिति है। बचा कुचा काम रोमियो स्क्वाड कर देता है। लोग सुबह को जो है रोमियो लोग फेस मसाज करा के निकलते हैं और शाम को बेचारे थाने में से बॉडी मसाज करा के लौटते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये स्थिति है हमारे यूपी की। तो ऐसे माहौल में भी इस कर ले तो वाकई में बहुत ऊंचाइयाँ पाएगा। और ऐसे ही एक ऊंचाइयाँ पाने वाले कवि को मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर। वो पहले से ही नेचुरल रूप से बहुत ऊंचे हैं, यानी कि बहुत लंबे हैं और बहुत लंबे ही वो जाने वाले हैं। आपको सुनकर ये महसूस होगा। और भाई एलेस अवस्थी जी को मैं आमंत्रित करूँगा। स्वागत है भाई एलेस जी। सब ऐसा होने लगा है कि जैसे ही कभी कोई आता है ऐसे माहौल शांत हो जाता है कि कभी नहीं कोरोना की चौथी लहर लेके आ रहा है। क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं कवि एलेस अवस्थी और आगरा के इस खूबसूरत शहर आगरा में इसको ऊपर करना है। ये व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया दी गई हैं साहब माइक में कि अगर छोटा हो तो बड़ा कर लो। गलती से अगर बी भी छोटी आ गई मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं अच्छा लगा। होली के मौसम में बीवी के साथ आज बड़ा खूबसूरत मंच सजाया है सर आपने। मैं इधर से देखूं तो डॉक्टर, आप डॉक्टर, आप डॉक्टर, आप डॉक्टर, आप डॉक्टर, मतलब सब डॉक्टर। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है सर, हम डॉक्टर नहीं बन सकते थे, हम भी डॉक्टर बन सकते थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकताएं होती नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए पहली आवश्यकता है वो ये है कि आपका खुद का राइटिंग आपकी खुद की समझ में नहीं आना चाहिए। हमारा ऐसा ही है। दूसरा डॉक्टर साहब ये कि
बंदे पे इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो अथवा ना हो, बंदा देखने में स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा अपन वो भी है, फिर भी डॉक्टर नहीं बने। डॉक्टर पूछे क्यों? बताइए बताइए। इसलिए क्योंकि हमारी पत्नी नर्स है। अगर हम डॉक्टर बन जाते तो बीवी को सिस्टर बुलाना पड़ता। ये धर्म संकट हो जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सर इसलिए डॉक्टर नहीं बने। अच्छा, डॉक्टर बनने से फायदा भी क्या है? ये भी वही काम कर रहे हैं जो अपन इंटर के बाद 12वीं करने के बाद हम कर रहे हैं। अच्छा, आइए जोड़ते हैं। हाँ, इंटर के बाद 12वीं किए मैंने, हमने लैपटॉप के लिए आवेदन भी कर रखा है, शायद मिल जाए। आइए। अच्छा, अभी चुनाव हुआ, कुछ पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल स्वागत है, चुनावी होना चाहिए। अभी सर चुनाव हुआ, सभी पार्टियां आई, हमारे घर पे भी आई, आपके घर पे भी आई होंगी। अच्छा, रेवड़ियों के भाव पद बांटे जा रहे थे, तो हमारे घर पे आके के साहब, कभी महोदय आपको कुछ लोग जानते हैं मोहल्ले के, आपको भी कुछ पद बांट देते हैं। हमने साहब हमें क्या देंगे, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख तक सब तो बना दिया, अब क्या बचा? मैंने कहा अभी अभी आपके जो हमारे कॉलोनी में वो चौकीदार बैठता है कि साहब उसको आपकी कॉलोनी का अध्यक्ष बना के आए हैं। मैंने अब क्या बचा है कि आपकी गली बची है, गली अध्यक्ष बना देते हैं। हमने हमें नहीं बनना, हमें जो बनना है सुन लीजिए। डॉक्टर साहब सुनिएगा, स्वागत है। क्या बनना चाहता है एक कवि कि नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, नगर के उपाध्यक्ष ना से प्रभारी, न छुटभैया नेता, न पार्टी पुजारी, न ब्लॉकों के प्रमुख, न करनी प्रधानी, निगम के न पार्षद, बने राजा जानी, न मंत्री साहब के सहायक बनेंगे, अपन फॉर्च्यूनर के लायक बनेंगे, है भौकाल अपना है अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो विधायक जी की। हाँ, विधायक बनेंगे। कल सुबह हमारे खेतों में कुछ सांड घुसे और लड़न लगे, स्थितियां बहुत बुरी हो गई है साहब। डॉक्टर साहब, कल सुबह हमारे खेतों में कुछ सांड घुसे और लड़न लगे, हमने रोका तो सबके सब घरों हमारी बढ़न लगे। अरे आ गया पसीना माथे पर, हम अकुलाए से दौड़ लिए, जाग रहे धड़ाम से नाली में और दोनों घुटने फोड़ लिए। जब घेर लिया हमको सबने तो लगा आज कह ही डालें, जो होगा देखा जाएगा, कब तक जीने का भ्रम पालें। अरे हमने अपने अंदर के डरवाले सब दरवाजे खोले, हम कांप रहे थे, हाँफ रहे थे, पर हिम्मत करके बोले कि हमें उठाओ, पटको, फेंको या फिर ले जाकर धर दो। हे श्रीमान सांड देवता, एक बात क्लियर कर दो। बहुत बढ़िया। बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का बड़ी पकड़े गई है, घास अभी कि बॉलीवुड में बिकने वाली गुप्त दवा समझे हो का, या फिर भूत कोरोना वाली हवा भवा समझे हो का। अरे बाहर बड़े प्रेम से रहते हो, पर रोज यहाँ आकर क्यों लड़ते हो मेरे खेत को राज्यसभा समझे हो का। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, आ गया साहब, बहुत बढ़िया। 90 लाख कमाए हमने, झुग्गी झोपड़ियां तुड़वाकर। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जो वास्तविक करने वाले होते हैं उनका 50 रुपए का खर्चा होता है। लाल वाली उतार के नीली वाली लग जाती है, नीली वाली उतार के हरी वाली लग जाती है, कुछ नहीं करना है। 50 रुपए झंडी का खर्चा कि 90 लाख कमाए हमने झुग्गी झोपड़ियां तुड़वाकर, और 75 लाख चुनावों में आपस में सर फुड़वाकर। अरे 13 लाख दलाली ली है हमने सड़कें बनवाने में, और 75 लाख लिए हैं अच्छे पुल को तुड़वाने में। स्कूलों में नल लगवाए, स्कूलों में नल लगवाए, बस 10 लाख बचाए हमने। अस्पताल की बिल्डिंग में बस 12 लाख बचाए हमने। अरे तो क्या हुआ, अगर हमने ये जंगल के जंगल काटे हैं, कम से कम अफसर और नेताओं के तो तलवे चाटे हैं। अरे आज छपा है, व्यंग देता हूं सर, कि आज छपा है नाम हमारा अखबारों के फ्रंट पेज पर, आज छपा है नाम हमारा अखबारों के फ्रंट पेज पर, क्योंकि 4000 रुपए के हमने भी कंबल बांटे। क्या बात 4000 रुपए के कंबल बांटे हैं। एक छोटा सा कि बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। अरे कवियों पर भी चढ़ी हुई है राजनीति की रंग, काट रहे जम के आज बवाल, बजाओ तालियां, कोरोना कर गया कंगाल, बजाओ तालियां। एक व्यंग लीजिए सर।
कि आंख मारते फिरे भरे संसद में ढूंढे कोना। आहा आंख मारते फिरे भरे संसद में ढूंढे कोना। अरे इधर से आलू डाले भैया उधर निकाले सोना। बहुत बढ़िया भाई, मान गए। बहुत बढ़िया। इटली में ननिहाल बजाओ तालियां, इनके जीजा माला माल बजाओ तालियां। अच्छा। एक और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सुनिए कि साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकले भांग। आज नल वाले नहीं है। अरे साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकले भांग। साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकले भांग। झाड़ू की लुटिया डूबी, हाथी की टूटी टांग। प्रियंका दीदी है बदहाल बजाओ तालियां, इनकी यूपी में ना दल्लई दाल बजाओ तालियां। अंतिम आपको स्वागत। कि कहें माफिया चोर उचक्के गुंडे और मवाली, कहें माफिया चोर उचक्के गुंडे और अपराधी। अरे चलो जेल में लौट चले, नहीं बन जाएगी समाधि। आ गई बाबा की, ओ आ गई बाबा की सरकार बजाओ तालियां, बुलडोजर की जय जयकार बजाओ तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। होली के बर्पण है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत होली का हुड़दंग और उसके बीच में राजनीति से लेकर के श्रृंगार की अभिव्यक्तियों के साथ हमारा मंच सजा हुआ है। मैं इस मंच पर विभिन्न विधाओं के प्रकाश पुंज की स्वर्णिम रश्मियों से अवसिंचित ये महान कवि और कवित्री बैठे हैं, उनकी लेखनी को मैं 4 पंक्तियों से नमन करता हूँ कि दिल में छिपे हर द्वंद्व का उद्गार लेखनी है, इस जिंदगी में दर्द का भंडार लेखनी है, ये मुश्किलों के दौर में भी साथ ही रहेगी, गंगा नदी के जैसी ये जलधार लेखनी है, गंगा नदी के जैसी जलधार लेखनी है। हमारे बीच विभिन्न साहित्यकार यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक हैं हमारे बीच, प्रोफेसर हैं हमारे बीच, ये भी प्रोफेसर साहब है, एक ऐसी वरिष्ठ साहित्यकार है, उसके साथ साथ एक चिकित्सक होने के नाते और कविताओं का लिखना, मेडिकल लाइन से जब लोग इसमें निकल के आ जाएं तो सुनिश्चित समझिए कि साहित्य का आंगन और ज़्यादा समृद्धशाली होने जा रहा है। कि अच्छा भला चिकित्सक था, अब कवियों के संग घूम रहा हूँ। अच्छा भला चिकित्सक था, अब कवियों के संग घूम रहा हूँ। और नर्सिंग होम ठिकाना था, अब मंच पर झूम रहा हूँ। एक हाथ में थर्मामीटर आला गले लटकता था, जब से थामी कलम हाथ में प्रतिदिन माइक चूम रहा हूँ, प्रतिदिन माइक चूम रहा हूँ। एक ऐसा चिकित्सक जो हमारे बीच डॉक्टर अनुज त्यागी जी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत कुशल और प्रखर संचालन कर रहे हैं। मैं उनको आवाज़ देना चाहूँगा कि आप आएँ इस होली के हुड़दंग में अपनी अभिव्यक्ति से इस मून के कार्यक्रम को शुरुआत करें। डॉक्टर अनुज त्यागी जी। धन्यवाद सर। और ये माइक में पहले ही कह रहा था इसको हटा दो, ये हाथ में ज़्यादा अच्छा लगता है टीवी का प्रोग्राम, क्योंकि वो उसमें फीलिंग ये आती है कि सामने बहुत सारे श्रोता बैठे होंगे। तो एक्चुअली होली प्रेम और साजिश दोनों का त्यौहार है, तो इसमें साजिशें भी होती हैं और प्रेम भी होता है। और ये रंगों का त्यौहार है, तो आज इस रंगों के त्यौहार में मैं एक ऐसी ही कविता यहाँ पर देना चाहूँगा जिसमें 3 रंग हैं, श्रृंगार का भी है, हास्य का भी है और करुणा में भी ये कविता जाएगी। अब बातें बंद कर दो, मेरी कविता सुनो। मैंने आपकी सुनी थी कि कामनी, देखिए लव जब पहले होता है, प्यार पहले होता है, तो लव एट फर्स्ट साइट की स्थिति सबसे ज़्यादा बनती है एक उम्र में। अनुभव है सर? बिल्कुल अनुभव है साहब, अनुभव ही बोलेगा पूरा का पूरा कविता में। देखा जा रहा होगा। तो जब लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले साइट ढूंढते हैं, बाकी सब ढूंढ पूरी हो चुकी होती है। तो साइट ढूंढने में उसमें किस तरह से लव आगे बढ़ता है लव एट फर्स्ट साइट होने के बाद, कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई, तो यति भाव में भी गति सी जगा गई। बहुत बढ़िया। कि कामनी थी कामना में सामने जो आ गई, तो यति भाव में भी गति सी जगा गई।
मधमाती सी लहर थी, जहर या कहर थी, वो सापन सी दिल पे बिजली गिरा गई। बहुत बढ़िया। के छाई ऐसी उमंग मन मलंग हो, नाच उठा दिल बेचैन चैन रैन का उड़ा गई। के दिल पे अब जोर नहीं, दिखे कोई ठोर नहीं, पहली ही बॉल पे विकेट उड़ा गई। तो पहली ही बॉल पे विकेट उड़ा गई। लेकिन साहब इसके बाद कुछ स्थितियां बदलती हैं। आजकल का प्यार मोहब्बत कुछ अलग तरह का हो गया है। पहले क्या होता था कि कबूतर से चिट्ठियां भेजी जाती थी, फिर उसकी दोस्त को बहन बना के उसकी बहन के थ्रू चिट्ठी भेजी जाती थी। आजकल दोनों का पत्ता साफ हो गया है, मोबाइल का जमाना है। नाइस डीपी लिख के और 20 को भेज दी जाती है कॉपी पेस्ट में। 19 का थैंक यू भी आता है, एक का नहीं आएगा, वो असली वाली होगी, उसका फोन आएगा। 3 घंटे हो गए डीपी चेंज किए हुए, अब तक दिखाई नहीं दी किस मेरा, तो तुम ध्यान ही नहीं देते हो। तो ये होता है आजकल का मोबाइल लिस्ट। तो लेकिन साहब मोबाइल पर ही चलता है। और कैसे चलता है कि ऑनलाइन बातें बातें बातों में कटे रातें, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। ऑनलाइन बातें बातें बातों में कटे रातें, इसका भूत सर पर चढ़ रहा था। हाथ में लिए हाथ रेस्टोरेंट में साथ साथ बर्गर पिज्जा के दाम पड़ रहा था। के अधर में छोड़ सब अधर पे धर अधर, समझ लीजिए स्नेह से बहुत बढ़िया इस्तेमाल इसमें हुआ। के अधर में छोड़ सब अधर पे धर अधर, प्रेम के फ्रेम में चित्र गढ़ रहा था। के वादे हुए बड़े बड़े जब जब नैन लड़े, प्यार के बुखार में ताप बढ़ रहा था। कि प्यार के बुखार का ताप बढ़ रहा था। देखिए मैंने इसके भूत की बात की, इसका भूत बड़ा अजीब होता है। हाँ, बाकी भूतों से बिल्कुल अलग, इसका अलग स्वैग। बाकी भूत कहाँ मिलते हैं? बाकी भूत मिलेंगे पीपल के पेड़ पे लटके हुए, लेकिन यो ना मिलता सा। ये मिलेगा आपको पार्कों की झाड़ियों में, बिल्कुल अलग भूत। लेकिन साहब इसमें कुछ एक सफल हो जाते हैं, कुछ एक असफल हो जाते हैं, दोनों में अपना रिस्क है। हाँ, असफल हुआ तो सैंडल का खतरा, और सफल हुआ तो स्कैंडल का खतरा। तो भाई तो बड़ा रिस्की काम है ये। लेकिन जब कुछ लोग बेचारे सफल हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, शादी उनकी होती है। कविता मेरी पूरी श्रृंगार रस से करुणा रस में प्रवेश कर जाती है, घोर श्रृंगार। तो शादी के बाद क्या स्थिति होती है कि कुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र भूल गए, राशन की सूची बनाए के थमावे है। कुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र, कुची कुची पूची पूची में इसको बड़ा मजा आता है। कुची कुची पूची पूची प्रेम पत्र भूल गए, राशन की सूची बनाए के थमावे है। चिक चिक जिक जिक बस नोक झोंक है, उंगली पे मुझे दिन रात वो नचावे है। बेलन के जैसी थी जो बेलन दिखा दिए, वो हुए सारे शेर डेर हम तेरे चला गया। कि यारो संग मस्ती थी मस्ती की हस्ती थी, यादें वो मौज की बहुत रुलावे है। ये यादें वो मौज की बहुत रुलावे है। एक बिल्कुल नई भाप लेती हुई कविता आपको सुनाता हूँ, और बिल्कुल एकदम श्रृंगार की नई कविता लिखी है, मोमोज की और तरह। वो हाँ बिल्कुल मोमोज टाइप कविता है, और मोमोज की आपको उसमें फीलिंग भी आएगी। बड़ी भापीली होती है ना मोमोज। बिल्कुल, आप मेरा मन से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा साथ दीजिएगा, क्योंकि ये कविता अभी पूरी तरह तैयार। कि मीत मेरा मन प्रीत गीत, ये श्रृंगार की उस अवस्था पर लिखी हुई कविता है जो श्रृंगार के चरमोत्कर्ष को जीने की बात जहां पर की जा सकती है। और कितनी खूबसूरती से कहीं भी बॉलीवुड के जो गाने होते हैं उनमें जब आप देखते होंगे तो आपको कुछ और नजर आएगा, लेकिन उसी अवस्था पर जब ये कविता लिखी गई और इसको आप सुनेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा। तो सुनिएगा कि मीत मेरा मन प्रीत गीत संगीत मधुर बंचह के। हाँ मीत मेरा मन प्रीत गीत संगीत मधुर बंचह के। खुशियाँ एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। मीत मेरा मन प्रीत गीत संगीत मधुर बंचह के। खुशियाँ एहसासों की जैसे मन बगिया में महके।
देख देख कांत मोन ने दिल का साज सजाया, देख देख कांत मोन ने दिल का साज सजाया, सांसों ने सांसों को जाना गीत मिलन का गाया। कि उठे जो लब तो झुके नैन, हाँ उठे जो लब तो झुके नैन और दोनों थे खामोश, बहुत बढ़िया। खामोशी बाहें फैला कर मांग रही आगोश। बहुत बढ़िया, शानदार। उठे जो लब तो झुके नैन और दोनों थे खामोश, खामोशी बाहें फैला कर मांग रही आगोश। के महक उठा तन बदन के जैसे ऋतु बासंती आई, तन भीगा मन भीगा जैसे मस्त घटा मन छाई। बिन मद के मद होश हुए थे दोनों बहके बहके, बिन मद के मद होश हुए थे दोनों बहके बहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। हामित मेरा मन प्रीत गीत संगीत मधुर बन चहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। अभी अभी शब्दों ने था अपने अर्थों को पाया, अभी अभी शब्दों ने था अपने अर्थों को पाया। फिर डूब के नैनों ने नैनों में प्रेम गीत दोहराया। बहुत बढ़िया। आवारा बादल सा था वो अभी अभी बरसा था, क्या बात। आवारा बादल सा था वो अभी अभी बरसा था। धरा में मिलने को जैसे सदियों से वो तरसा था। आवारा बादल सा था वो अभी अभी बरसा था। धरा में मिल खो जाने को जाने कब से तरसा था। एक दूजे पे हार के दिल, एक दूजे पे हार के दिल जैसे थे अब जग जीते। अभी तलक छल के थे अभी थे रीते रीते। अभी तलक छल के थे अभी थे रीते रीते। खामोशी छाई थी बाहर अंदर चहके चहके। खुशबू एहसासों की जैसे मन बगिया में महके। हामित मेरा मन प्रीत गीत संगीत मधुर बन चहके। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा गीत। और अब मैं अपने वापसी संचालन पर आ जाता हूँ और अब आमंत्रित करना चाहूँगा स्वर की वो पहचान जो आगरा की पहचान उन्होंने स्वर की दी पूरे देश में, और ब्रज की एक लोकगीत की पहचान जो मिली है मंच गांव के मंच पर, उसमें एक बड़ा नाम है डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। तो डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कुछ गीत संगीत श्रृंगार पढ़ने के लिए। जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा कि एक बार उनका स्वागत किया जाए। माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मून परिवार का आदरणीय राहुल पालीवाल जी, आदरणीय राजीव दीक्षित जी, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मंचासीन बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर मंजू दीक्षित जी, आदरणीय डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी, आप सबको प्रणाम करती हूँ। और ऐलेश भैया, मैं वहीं आ रही थी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। आदरणीय डॉक्टर अनुज त्यागी जी और सलीम इटवी जी, सभी को, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जब होली की बात हो, ब्रज की बात हो, बरसाने की बात हो, तो आइए ब्रज के कुछ रंग आप तक पहुँचाती हूँ और ब्रज के उस रंग में आइए सराबोर हो जाते हैं, क्योंकि आज पूरा ब्रज उन रंगों में डूबा है और हम सब मिलकर होली मनाते हैं। स्वागत है। होरी होरी हो रही, होरी होरी हो रही आज बिरज के धाम। श्याम बनी राधा
से घनश्याम, क्या बात, बहुत बढ़िया। राधा से घनश्याम चुनरिया ओढ़े पीली, राधा से घनश्याम चुनरिया ओढ़े पीली, राधा है तैयार खेलन संग में सिग होली, राधा है तैयार खेलन संग में सिग होली। आइए कुछ रंग और आप तक पहुंचाती हूँ। होरी में चकोरी बोरी, रंग में कमोरी घोरी, टेसुन की बोरी हौदी भर भर के। होरी में चकोरी बोरी, रंग में कमोरी घोरी, टेसुन की बोरी हौदी भर भर के। श्याम के लगाई रोरी, चंदन अबीर गोरी, गोरी गोरी राधिका ने भर भर के। होरी में चकोरी बोरी, रंग में कमोरी घोरी, टेसुन की बोरी हौदी भर भर के। श्याम के लगाई रोरी, चंदन अबीर गोरी, गोरी गोरी राधिका काने भर भर के। ओ माटी फोरी झक झोरी, सखियां निकस दौरी, राती फोरी झक झोरी, सखियां निकस दौरी, राधिका के संग श्याम डर डर के। काहे श्याम देखो छोरी घर ओरी, पोतो रंग छोड़ मुझे जाने देओ अब घर के। ओ जोरावरी मोसो नहीं, जोरावरी मोसो नहीं, करो पछतायो तुम, डोरी डोरी बांध ग्वाल हर घर के। पोत देंगे सिग देंगे ओरी, छोरी तोरी कोरी, चुनर भिजोए देंगे सर सर के, चुनर भिजोए देंगे सर सर के, चुनर भिजोए देंगे सर सर के। आभार। लेकिन आइए भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और माँ राधा उन्हें याद करते हुए कहती हैं कि इस बार होली पर आ जाइएगा। क्या भाव व्यक्त करती हूँ, समर्पित करती हूँ, आप सभी तक पहुँचाती हूँ। मथुरा में जा बैठे मोहन कासों खेलूं होरी, मथुरा में जा बैठे मोहन कासों खेलूं होरी, रंगन को ले बैठी तोरी राधा हम जोली, और राधा जोग है बाट तिघारी, राधा जोग है बाट तिघारी, और सखन की टोली, मथुरा में जा बैठे मोहन। और क्या कहती हैं, देखो अब तो आ जाओ, दिन आज को भी तो जाए। आज होलिका दहन है शाम को, और आज से ही होली का हुड़दंग शुरू हो जाता है। देखो अब तो आ जाओ, दिन आज को भी तो जाए, होरी निकसी जाए रही बिन कान के रंग लगाए। झीक गए सब ग्वाल बाल, झीक गए सब ग्वाल बाल, अब छोड़ो श्याम ठिठोली, मथुरा में जा बैठे मोहन। और अब निवेदन करती हूँ कि साथ दीजिएगा, एक अलग सी बात कहने की कोशिश की है। मेरी कल्पना है कि फिर लौट के आते हैं श्याम, और क्या कहती है राधा रानी, वो भाव समर्पित करती हूँ। अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान्ह तेने खूब झकायोरी, अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तेने खूब झकायोरी, और मैं पूछूंगी ना चौकना देर से आयोरी, अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तेने खूब झकायोरी। ओ श्याम कहे होरी हो पूरी, राधा को जो रंगाए, श्याम कहे होरी हो पूरी, राधा को जो रंगाए, और राधा कहे अब के होरी जे कान्ह रंगे दिख जाए। ऐसी बात ऐलेश भैया मैंने पहली बार, मुझे लगता है शायद प्रयास किया है इसको कहने का, कि राधा कहें अब के होरी जे कान्ह रंगे दिख जाए। गुजिया खाओ आज, गुजिया खाओ आज, बड़े दिन माखन खायोरी, अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तने खूब छकायोरी, अब तो खेलूंगी मैं होरी, कान तने खूब छकायोरी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। केवल 2 पंक्तियाँ मैं अपने गीत की केवल 2 पंक्तियां अंत में समर्पित करती हूँ। पुनः भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी के प्रेम को समर्पित। गीत पूरा नहीं करूंगी, केवल उसकी प्रारंभिक 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत आशीर्वाद उन पंक्तियों को मिला है आप सबको। जी बिल्कुल, आदेश का पालन करती हूँ। प्रेम तुलसी के दल सी
सजी राधिका प्रेम तुलसी के दल सी, सजी राधिका हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। आदेश का पालन करती हूँ, बंद समर्पित करती हूँ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ, प्रीत पावन हुई प्राण दीपक जले, तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन को बरी आजुरी। नैन ने नैन से ही समर्पण किया, आंसुओं ने मगन को बरी आजुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका। पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। धन्यवाद डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी। मैं आज खास बात एक और बता दूं, क्योंकि कल से ही मेरी बात चल रही है। रात 2 बजे बाहर से घर पर लौटी थी और रात 2 बजे 102 फीवर था, जो सुबह तक था। ये बाद में बोली क्रोसिन ली है, उसके बाद सुबह दवाइयाँ दी। मैं कहा अब मेरी जिम्मेदारी है, दोपहर 2:30 बजे तक मैं ठीक कर दूँगा। तो अभी कंफर्टेबल है और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ख़राब स्थिति थी, सुबह सुबह बात भी नहीं कर पा रही थी। तो क्योंकि होता क्या है, कवियों के लिए होली के समय पर लगातार व्यस्त रहते हैं, तो ये उन व्यस्त कवियों में है। एक हमारे जैसे भी है, हम आराम करते हैं। अब लेकिन बात एक ही है, अभी मेरे को ये ज्ञान मिला एक गुलदस्ते वाले से। मैं एक गुलदस्ता लेने गया, हाँ अब वो छोड़ो। मैं वो गुलदस्ते वाला ढूंढने गया, ढूंढता गया, बड़े मुश्किल से एक अंदर जाके मिला। गुलदस्तों का अंबार उसके पास, जैसे थोक विक्रेता हो। मैंने कहा भाई ये दुकान बाहर लगा ले। उनको उससे क्या होगा, आराम से लेटा हुआ अपनी चारपाई पे तकिया लगा के। उनको उससे क्या होगा, मैं कहा ज़्यादा बिकेंगे। उनको उससे क्या होगा, मैं कहा उससे तेरी दुकान बड़ी हो जाएगी। उनको उससे क्या होगा, मैं कहा उससे तू बहुत सारे पैसे कमा लेगा। उनको बहुत सारे पैसे कमा लूँगा, उससे क्या होगा। मैं कहा उससे तू एक बढ़िया आलीशान घर बनाएगा। उनका घर बन जाएगा, फिर उससे क्या होगा। मैं कहा देख उससे से लाइफ में आराम आएगा। उनका वही तो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये समझा रहा था, रात रात घूमने से क्या फायदा। मैं भी यहीं पढ़ रहा हूँ, आपको भी यहीं पढ़ना है। सब मूल में ही पढ़ के गए हैं, चाहे कोई भी आज राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, चाहे विनीत भैया विनीत चौहान जी हो। इस मूल के इस ऑफिस से ही कोई भी कवि सम्मेलन में जो स्थापित हुए वो यहीं से पढ़कर गए हैं। और ये सौभाग्य है कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठकर कविता पढ़ रहे हैं। तो बात एक ही है, इसलिए आराम से पढ़िएगा। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वो बड़ा नाम जो डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी के नाम से जाना जाता है और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहता है विभिन्न कार्यक्रमों में। और साहित्य में उन जैसे समृद्ध लोग, उन जैसे बौद्धिक रूप से समृद्ध लोग यदि हों तो ये साहित्य के लिए और हम आगरा वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जोरदार तालियों से उनके कद के हिसाब से आप तालियों से उनका स्वागत करें।
आदरणीय डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी। चाहता हूं मैं भी थोड़ा चटपटा सा बोल दूं। स्वागत। आजकल के मंचों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, जहां एक मंच संचालक और एक कवित्री के बीच बिल्कुल 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 जो संवाद होता है, लगता है कि जी भाव निर्वस्त्र हो गए, शब्द अर्धनग्न हो गए। बहुत अच्छा। लेकिन ये ऐसे कार्यक्रम हैं, चाहे वो मून चैनल के माध्यम से हो, काव्य गोष्ठियों के माध्यम से हो, कि यहाँ बड़ी सुचिता और पवित्रता और गरिमा के साथ जी जी होली के इस पावन अवसर पर इतनी अच्छे अच्छे छंद गीत रुचि जी ने रखा है, एलिस जी ने अपनी बात रखी, लेकिन वो सब कुछ सुचिता के वजह, सुचिता के अंदर था, पवित्रता के अंदर था, गरिमा के अंदर था। वरना शब्दों का बाजार सजा है, भाव कहाँ से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। शब्दों का बाजार सजा है, भाव कहाँ से आएंगे? हर रोज बिकेगी गजल यहाँ और गीत खरीदे जाएंगे। शब्दों का बाजार सजा है, भाव कहाँ से आएंगे? हर रोज बिकेगी गजल यहाँ और गीत खरीदे जाएंगे। और घर सौदाई बनकर निकले, घर सौदाई बनकर निकले, घर सौदाई बनकर निकले, घर सौदाई बनकर निकले, घर सौदाई बनकर निकले। मैं भूल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, इसको यहीं खत्म करता हूँ कि घर सौदाई बनकर निकले, गीत कहाँ से आएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर सुन रहा था सभी के लिए, और मुझे लगता है कि हमारे मध्य जो अभी प्रस्तुति यहाँ रही, एक अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी भूमिका का निर्वहन भी करना है। मैं सभी की इस कलम को, प्रखर लेखनी को नमन करता हूँ। और इस शब्दों के साथ कि अभी हमारे संचालक महोदय बोले थे, बोले डॉक्टर साहब अपनी टीम लेके आ रहे हैं, आप यहाँ कौन कौन आएंगे? मैं थोड़ा सा व्यंग और हंसी और खुशी के पुटक के साथ में आपके बीच आता हूँ कि दिल में छिपा के प्यार का मैं राज लाया हूँ। बहुत अच्छा। दिल में छिपा के प्यार का मैं राज लाया हूँ, मोहब्बत से बुने गीतों भरा अंदाज लाया हूँ। दिल में छिपा के प्यार का मैं राज लाया हूँ, मोहब्बत से बुने गीतों भरा अंदाज लाया हूँ। संभालो धड़कने अपनी जरा फिर गौर से देखो, संभालो धड़कने अपनी जरा फिर गौर से देखो। चुरा के ताज नगरी में मैं दो मुमताज लाया हूँ, चुरा के ताज नगरी में मैं दो मुमताज लाया हूँ। दो पंक्तियों से इस मातृशक्ति को, इस मंच पर कवित्रियों को सम्मान देना चाहूँगा कि नायिका मेरी गजल की चाहता हूँ तुम बनो, नायिका मेरी गजल की चाहता हूँ तुम बनो। मैं अकिंचन गा न पाऊँ, गीत के स्वर तुम बनो, मैं अकिंचन गा न पाऊँ, गीत के स्वर तुम बनो। इसके बाद राजनीति की बात चली, होली की बात चली, और राधा और कृष्ण की बात चली। और सच्ची बात है कि ब्रजभूमि, चाहे वो आगरा ताज के पार्क में बैठ करके हम मोहब्बत की इस नगरी में और राधा कृष्ण की बात न करें, जिसमें पूर्णता प्रदान कर दी हमारे मैडम ने, रुचि जी ने। मैं भी एक छंद के माध्यम से अपनी बात करना चाहूँगा कि ग्वालन के संग गाय चरान। देखिए राधा कितनी परेशान हो जाती थी, कृष्ण अगर ग्वाली बालों के साथ गाय चराने चले जाते थे कितनी व्याकुल होती थी कि ग्वालन के संग गाय चरान, चले घर से अकुलाई गई राधा। ग्वालन के संग गाय चरान, चले घर से अकुलाई गई राधा। और पाँव में सूल चुबोए के राह में, कि पाँव में सूल चुबोए के राह में, और रोए के श्याम बुलाए रही राधा। और श्याम के हाथ से सूल निकाल के और सती को लगवाए रही राधा। और काना को बाह में घेर लियो, फिर नैनन नाच नचाए रही राधा। इसके बाद एक और मैं छंद के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ कि होली के अवसर पर राधा कैसे बहाना ढूंढती थी, कैसे मौका ढूंढती थी कि मैं अपने आराध्य को, कृष्ण को, प्रेमी को कैसे मैं रंग लगाऊं। कि ब्रसभान लली जब गैल मिली, ब्रसभान लली जब गैल मिली, दो नैनन को मटकाई गई राधा। ब्रसभान लली जब गैल मिली, दो नैनन को मटकाई गई राधा। एक वायदा किया फिर आन सकी, घन श्याम को खूब सताए रही राधा। ब्रसभान लली जब गैल मिली, दो नैनन को मटकाए रही राधा। एक वायदा किया फिर आ न सकी, घन श्याम को खूब सताए रही राधा। जब रूठ गए रस खान शशि, दो हाथ से छाछ पिलाए रही राधा। पुचकार के चूम लिए दो गाल, और लाल अबीर लगाए रही राधा। पुचकार के चूम लिए दो गाल, और लाल अबीर लगाए रही राधा। हम होली मनाते हैं, अपने मन की बातें रखते हैं, और बीच में राजनीति की भी बातें चली। हमारे
संचालक महोदय ने, मैं भी कुछ थोड़ी पंक्तियां रखना चाहूँगा कि परिवारवाद का और नमूना इससे बड़ा बताओ यार। परिवारवाद का और नमूना इससे बड़ा बताओ यार। लगा ठिकाने चाचा को बेटे को दे दी सरकार। लगा ठिकाने चाचा को बेटे को दे दी सरकार कि राजनीति का होगा तड़का और होली के रंग। 4 पंक्तियां स्वीकार कीजिए कि राजनीति का होगा तड़का और होली के रंग, मस्ती आज करेंगे हम सब बैठ ताज के संग। राजनीति का होगा तड़का और होली के रंग, मस्ती आज करेंगे हम सब बैठ ताज के संग। शब्दों की बौछारें होंगी और खुलेगी भंग, मौका मिलते ही डालेंगे इन गोरी पर रंग। मौका मिलते ही डालेंगे इन गोरी पर रंग। ये हिंदुस्तान हमारा कोई बहाना ढूंढता है उत्सव मनाने का, कोई बहाना ढूंढता है त्यौहार मनाने का, उसे कुछ मस्ती करने के लिए बहाना चाहिए। 2 पंक्तियों से अपनी बात करता हूँ कि भारत उत्सव धर्मी धरती और ऋतुएं रंग यहाँ पर भरती। भारत उत्सव धर्मी धरती, ऋतुएं रंग यहाँ पर भरती। हरा बिछोना नीला अंबर, पग पग गंगा पावन करती। ऐसा हिंदुस्तान है हमारा, ऐसा देश है हमारा। अब मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से आपके बाद इस प्रोग्राम को हमारे संचालक महोदय ख़त्म करेंगे कि होली कब आती है, कब कैसा लगता है। थोड़ा सा राधा कृष्ण से लेकर के घोर श्रृंगार तक कुछ पंक्तियाँ के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ कि हवाएं झूम कर गाएं तराने प्यार के जब भी। हवाएं झूम कर गाएं तराने प्यार के जब भी, और छलकते जाम खुशियों के समझ लेना कि होली है। हवाएं झूम कर गाएं तराने प्यार के जब भी, छलकते जाम खुशियों के समझ लेना कि होली है। और गुलाबी गाल हों उसके अदाओं में नजाकत हो। गुलाबी गाल हो उसके अदाओं में नजाकत हो। झुकी आंखें हो तिरछी सी, समझ लेना कि होली है। झुकी आंखें हो तिरछी सी, समझ लेना कि होली है। उड़े जब रंग गलियों में, छिपी हो राधिका घर में। उड़े जब रंग गोकुल में, छिपी हो राधिका घर में। रिझाए कान्हा जब उसको, समझ लेना कि होली है। रिझाए कान्हा जब उसको, समझ लेना कि होली है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक जी। ये थे आज के रंग, होली में जो मिलकर इसको काव्यात्मक रंग दिया। और होली के अलग अलग रंगों की तरह पूरे साल आपके जिंदगी में अलग अलग रंग आते रहे और जिंदगी रंगीन बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय भाई साहब राहुल पालीवाल जी को कि 2 शब्द कहें और इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। आपके बिना ये कार्यक्रम जो है पूरा नहीं होगा। आ जाइए, स्वागत है। मन तो अभी नहीं भरा है, मन हो रहा है कि और एक राउंड हो जाए, लेकिन शायद व्यस्तता ज़्यादा है। जैसे अभी त्यागी जी ने बताया, होली का माहौल है और सभी कवियों का ये व्यस्त समय होता है। मैं एक बार मून परिवार की ओर से, सिटी परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी बात है मून परिवार के लिए आपने जो यहाँ पर कही। निश्चित ही हम लोग का प्रयास होता है कि हम कुछ अच्छा शहर के लिए कर सकें, एक मंच प्रदान कर सकें। और आप सबका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग हमको ऐसे ही मिलता रहे तो हम लोग शायद अपने प्रयास में आगे भी सफल हो पाएंगे। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। आपके पूरे परिवार को बहुत शुभ हो आप सबको होली। इन बातों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूं। आप यहां पर आए, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर, और आपने इस कार्यक्रम को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।